आज के लेक्चर में हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे सेलुलर कंट्रोल। हमारा पहला टॉपिक है डीएनए। डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटेरियल। 20th सेंचुरी में बायोलॉजिस्ट ने रियलाइज़ किया कि द जेनेटिक मटेरियल मस्ट हैव द सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल है मस्ट बी एबल टू कोड फॉर द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन द प्रोटीन्स। कि हम कहते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल है, जो भी हम प्रोटीन सीक्वेंस हैं, हम कहते हैं कि अमाइनो एसिड्स के जो सीक्वेंस है एक प्रोटीन बनाने में, तो उसके साथ इनको कोड करना चाहिए। उसके अलावा जो है इट मस्ट कंट्रोल प्रोटीन सिंथेसिस, इनको प्रोटीन सिंथेसिस को भी कंट्रोल करना चाहिए। उसके अलावा जो है जब भी सेल डिवीजन हो रही हो उससे पहले जो है ये खुद को रेप्लिकेट कर सके। उसके अलावा जो है हम कहते हैं कि जेनेटिक मटेरियल जो है उसको कहाँ पर होना चाहिए, यूकैरियोटिक सेल्स के न्यूक्लियस में होना चाहिए। इट मस्ट बी एबल टू चेंज ओवर टाइम फॉर द एवोल्यूशनरी चेंजेस। हम कहते हैं कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो एवोल्यूशनरी चेंजेस के जैसे एवोल्यूशनरी चेंजेस होती हैं तो इसको भी चेंज जो है टाइम के साथ होना चाहिए। तो डबल हेलिक्स जो हम डीएनए की बात करते हैं तो 2 काइंड्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड है हमारे पास। जो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड की काइंड्स कौन कौन सी है, एक डीएनए है और एक आरएनए है। इनको पार्टिसिपेट करना चाहिए प्रोटीन सिंथेसिस में। अब ये दोनों बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो किससे मिलकर बनी हुई हैं, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी हुई होती हैं। उसके अलावा हमारे पास एक डीएनए और एक आरएनए है, ये दोनों जो है वो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं। उसके अलावा हम कहते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गन बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। तो ये जो डीएनए और आरएनए है हम कहते हैं नाइट्रोजन बेस से मिलकर बने हुए हैं, पेंटोज शुगर से और फॉस्फेट से मिलकर बने हुए हैं। अब हमारे पास एक प्यूरिन है, एक पायरिमिडीन है। प्यूरिन जो है एक 5 रिंग स्ट्रक्चर, एक 3 रिंग स्ट्रक्चर है और इसमें एडेनिन और ग्वानिन शामिल है, ये दोनों प्यूरिन है। उसके अलावा जो है हमारे पास पायरिमिडीन की अगर बात करें तो पायरिमिडीन जो है ये हमारे पास एक 6 रिंग स्ट्रक्चर है। इसमें हमारे पास यूरेसिल है, थायमिन है और साइटोसिन जो है वो शामिल होता है। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि एक हमारे पास जो है यूरेसिल और थायमिन के हिसाब से डिफरेंस होता है डीएनए और आरएनए में। थायमिन इज़ प्रेजेंट इन डीएनए एंड यूरेसिल इज़ प्रेजेंट इन आरएनए। ठीक है, बाकी जो 3 बेस पेयर्स हैं हम कहते हैं वो डीएनए और आरएनए में सेम होती हैं। जो एडेनिन जो है इट्स पेयर विद द थायमिन एंड द ग्वानोसिन पेयर विद द साइटोसिन। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है एक डीऑक्सी एडिनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट DAMP जिसको हम कहते हैं उसका स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास एक पेंटोज शुगर है, ये इसके साथ जो है फॉस्फेट ग्रुप अटैच है और कार्बन नंबर 1 पर एक नाइट्रोजनस बेस अटैच है जो कि एडेनिन की है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है। ठीक है, ये इसका फार्मूला है फॉस्फेट का। अब डीएनए का स्ट्रक्चर जो है ये इस तरह का एक हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। तो हम कहते हैं कि 1950s में ये डिस्कवर किया गया कि जो कोवलेंट बॉन्ड्स हैं वो मौजूद होते हैं किसमें, न्यूक्लिक एसिड में मौजूद होते हैं। अब इस सब को देखते हुए जो है डीएनए के स्ट्रक्चर की जो है वो स्टडी की गई। 3D स्ट्रक्चर जो है डीएनए का वो किस तरह का है। तो इस स्ट्रक्चर की जो है डिटेल के लिए आपको दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी। उसमें डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट जो है वो डिटेल से बताया गया है कि वो किस तरह जो है बेस पेयर जो है वो पेयर करते हैं, किस तरह फॉस्फेट अटैच होता है, किस तरह जो है उनकी पेयरिंग होती है। उसके अलावा 5 to 3 एंड किस तरह है और 3 to 5 एंड जो है वो हम किस स्ट्रैंड को बोलते हैं।